आपने देखा अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। तीनों हमलावरों से पुलिस लाइन में पूछताछ हुई है, लगातार जारी है कल रात से ही, और पुलिस कमिश्नर ने तीनों से पूछताछ की है। खुद पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने इन तीनों से पूछताछ की है। पूरी रात इन तीनों हमलावरों से पुलिस कमिश्नर खुद पूछताछ करते रहे। नाम रमित शर्मा, और उनसे नाराज बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में और उन्होंने खुद पूछताछ की है। यह बड़ी बात है। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं। वीरेश, मामला बड़ा है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने खुद तीनों से पूछताछ की है और खुद जानने का प्रयास किया इन तीनों के बारे में। ऐसी बातें कम होती हैं, शायद ही कभी किसी ने सुना हो कि पुलिस कमिश्नर खुद रिमांड रूम में पूछताछ कर रहे हो, लेकिन ऐसा हुआ है। मामला इतना बड़ा था, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, रमेश शर्मा पे गाज भी गिर सकती है। मुख्यमंत्री उनसे बेहद नाराज भी हैं, रमेश शर्मा से, और माना यह जा रहा है कि बहुत निष्क्रिय तरीके से अधिकारी हैं रमेश शर्मा। कमिश्नरेट में उन्हें कमिश्नरी तो दे दी गई थी, लेकिन बहुत एक्टिव पुलिस अधिकारी नहीं है। जिस तरीके की पुलिसिंग चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस तरह की उनकी पुलिसिंग नहीं है। रमेश शर्मा पूरी तरीके से फेल्योर पुलिस कमिश्नर हैं। उनके रहते पुलिस कमिश्नरी बनाई गई थी यहाँ के कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। कहा जाता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, कहा जाता है ज्यादा जोगी मठ उजाड़। पुलिस कमिश्नरेट के बारे में, यूपी पुलिस कमिश्नरेट के बारे में यह कहावत आम हो गई है। बहुत सारे आईपीएस, पहले एक एसएसपी पूरा प्रयागराज चलाता था, एक एसएसपी पूरा लखनऊ चलाता था, एक एसएसपी पूरा गाजियाबाद चलाता था, एक एसएसपी पूरा का पूरा बनारस चलाता था, और अब एसएसपी का छोड़िए, आईपीएस की 1 दर्जन आईपीएस कमिश्नरेट में लगे रहते हैं। 1 दर्जन उनके पास कोई काम ही नहीं है। उन्हें कोई समझ ही नहीं है कि आखिर क्या करना है। सब उदासीन, आपस में लड़ाई झगड़ा। माना जाता है, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज की कमिश्नरेट को जो जानता है, यहाँ की पुलिसिंग में आपस में बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक जो यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उसके बाद से जो उनके बाद के अधिकारी हैं, उनमें आंखों देखा एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये पूरी जानकारी संजय प्रसाद को भी है, प्रमुख सचिव गृह को भी है। ये पूरी जानकारी डीजीपी चौहान को भी थी, आर के विश्वकर्मा को भी है। ये पूरी जानकारी शासन को है, पूरी जानकारी पंचम तल को है कि यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर और उनके बाद के एक बड़े अधिकारी से आपस में बातचीत नहीं है, उनसे पटती नहीं है। तो जब पुलिसिंग में इस तरह का विरोधाभास होगा तो फिर क्या हाल होगा इस पूरी सरकार का और पूरे कमिश्नरेट का। और रमेश शर्मा, और कहा जाता है कि आकाश कुल्हरी, मैं नाम भी खोल देता हूं, जो पुलिसिंग को जानता है उसको पता है कि आकाश कुल्हरी और रमेश शर्मा के बीच में नहीं पटती है। और मैं आपको बताऊं, रमेश शर्मा जो यहां के पुलिस कमिश्नर हैं और एसटीएफ के बीच में भी नहीं पटती है। एसटीएफ और पुलिस कमिश्नरेट के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, कोई गठजोड़ नहीं है, क्राइम को रोकने की कोई चेतना नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, इन्वेस्ट लाना है, निवेश लाना है। मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों, अपने मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री चलकर यहां निवेश लाने की कोशिश करते हैं और खुद उनका प्रयास रहता है कि बीमारू स्टेट से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला जाए, लेकिन उनके अधिकारी निष्क्रिय हैं और आपस में उनमें कोई समन्वय नहीं है, आपस में उनमें कोई बातचीत नहीं है। अब बात आता है रमेश शर्मा पे। रमेश शर्मा ने पूरी रात पूछताछ की है। साहब क्या करेंगे, उसकी तनख्वाह लेते हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, लाखों रुपए में तनख्वाह लेते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, तो पूछताछ किया। उनके इलाके में इस तरह की घटना होती है क्या? अतीक जो सबसे ज्यादा खौफनाक था, इतना बड़ा माफिया था, उसको मीडिया एंट्री दे दी गई। मीडिया एंट्री में ऐसे घूम रहा था अतीक अहमद जैसे लग रहा था किसी गली का गुंडा हो, बदमाश हो। पहले तो अतीक अहमद जब चलता था गुजरात से तो लगता था कि बाप रे बाप, और ये अतीक अहमद नहीं हो गया, पता नहीं कहाँ का रॉबिन हुड हो गया। इतनी सुरक्षा, इतना वज्र, इतने लोग, इतनी सिपाही, और वो अतीक अहमद असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद इतना चूहा हो गया, इतना कमजोर हो गया कि मीडिया लोग उसके मुंह पर बाइक लगा देते। बताइए भाई साहब, उर्दू मुस्लिम क्या है, ये बताइए, गुलाम क्या था, असद क्या था, जमीन क्या था, यहाँ मारो, टक से मार दिया यहाँ पे उसको। मीडिया के वेश में, पत्रकार के वेश में पहुंच गए वहां के हमलावर, उन्होंने हत्या कर दी, मार दिया अशरफ को, मार दिया अतीक को।
सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने ये याचिका दायर कर रखी है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कल खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कल सवाल करेगा, जवाब देंगे रमेश शर्मा, जवाब देंगे पुलिस कमिश्नर कि आखिर कैसे हुआ, कैसे चूहा हो गया असद और गुलाम की मुठभेड़ के बाद। जो अतीक अहमद जब गुजरात से चलता है तो बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले में सैकड़ों गाड़ियों के कवच में चलता है, और अचानक जब वो प्रयागराज में आता है तो वो फिर ऐसे चलता है जैसे लगता है कि गली का कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, पुलिस हथकड़ी लगा के ले जा रही है। अक्सर आपने राजेंद्र और हमने देखा होगा गली में ऐसे गुंडे जाते हैं कोर्ट कचहरी में पेशी के दौरान, न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में था, ऐसे हाथ लगा के हथकड़ी में चलते रहते हैं। कभी आपने एक बहुत अभी वीडियो देखा वायरल हुआ कि जिस दिन असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था, दो पुलिस वाले अगल बगल बैठे हैं और जो जिसकी हाथ में हथकड़ी लगी है उसके मोबाइल में वो खेल देख रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है और देख रहा है कि कैसे एनकाउंटर हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे अतीक अहमद जो इतना बड़ा माफिया था उसको इतना छोटा बना दिया और इस जगह पर आकर उसकी हत्या हो गई और मीडिया की माइक उसके मुंह पे लग गया, मीडिया की एंट्री हो गई और मीडिया उसके चारों तरफ घिर गया और पत्रकार के वेश में उसकी हत्या कर दी गई। उसके ऊपर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान की रक्षा के लिए याचिका दायर की थी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी सुरक्षा की जाए, मेरी हत्या हो सकती है। ऐसे में ये लापरवाही कैसे हुई, ये इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ, ये बताना पड़ेगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को। एडीजी नहीं, अब तो डीजी स्पेशल हो गए प्रशांत कुमार, डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को अब बताना पड़ेगा कि आखिर इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हो गया, कैसे इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया कि प्रयागराज में शूट आउट होता है। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ के हम निवासी हैं। उत्तर प्रदेश को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो हमारा भी सीना गर्व से फूल जाता है। जब हम बीमारू स्टेट का टैग पढ़ते हैं तो हमारा सर जो है झुक जाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की यह कोशिश रही कि इस बीमारू स्टेट को सर्वोत्तम प्रदेश बना दिया जाए। उत्तम से सर्वोत्तम बनाने के प्रयास में ये जो तमाम सवाल आप गिना रहे हैं वीरेश, तमाम सवाल आप जो बता रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर का, ध्यान नहीं दिया। और ये जो तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं वीरेश, और उसके बीच में जो आपसी खींचतान की अफसरों के बीच में जो आप बात कर रहे हैं, उन सब के बाद एक पहलू और है जिस पर आपको और हमको सबको बात करनी चाहिए। एक चिट्ठी की बात अतीक अहमद किया करता था, चूंकि उसने सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कही थी कि उसकी जान को खतरा है उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में, और ये बात हाईकोर्ट तक भी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, स्टेट की है, पुलिस की है। लेकिन एक चिट्ठी की बात किया करता था कि ये चिट्ठी मैं ज़रूर, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती तो पहुंचा दी जाएगी। ये चिट्ठी अगर आपको ध्यान आ रही हो वीरेश, चिट्ठी की बात अगर आपको ख्याल आ रही हो, हम बात करेंगे इस पर और वीरेश से बात करेंगे, क्योंकि वो लगातार बता रहे हैं कि प्रयागराज में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल रात हत्या के बाद ये वो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार हैं जो वहां मौके पर ऐसे ही पड़े थे, उनको उसके बाद मार्क करके क्राइम सीन पर छोड़ा गया था इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए। ये देखिए, पुलिस ने इन हमलावरों को ऐसे दबोच लिया। ये चेक की शर्ट पहने हुए, देखिए दूसरा हमलावर, कैमरा और माइक भी था इनके पास, ये हथियार थे जो कि आप देख रहे हैं। और देखिए कैसे शूट किया गया इन हमलावरों के द्वारा, कैसे गोली मारी गई ठीक उस वक्त जब मीडिया से बात कर रहे थे दोनों भाई, यानी कि अतीक और अशरफ। और उसके बाद हाथ उठा दिए उन्होंने। ये कहना कि पुलिस ने दबोच लिया, इससे ज्यादा बेहतर होगा ये कहना कि वो वहां से भागे ही नहीं, वो वहीं पर खड़े रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। देखिए फिर से वो पूरा दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। क्या हुआ था कल रात को, कैसे इन तीन हमलावरों ने सारी मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में कई राउंड गोलियां मारी अतीक और उसके भाई अशरफ को, वहीं ढेर कर दिया। पूरा क्राइम सीन कल रात का जो था वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।